हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी करंट अफेयर की अगली क्लास। आज हम देखेंगे पुरस्कार से संबंधित कुछ अगला हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्लास शुरू करते हैं। और एक छोटी सी बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हो और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ करती हूँ। इसलिए प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो जो आपका 2026 में CGPSC प्रीलिम्स होने वाला है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका जो मेंस होगा उसमें भी ये पूरा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इसमें बातें बताती हूँ। और इसके साथ ही जो आपका 2026 में जितने भी व्यापम एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार 2025 के बारे में। पद्मश्री पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पंडित राम मंडावी को, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उनको दिया गया है। ये कहाँ निवास करते हैं? तो नारायणपुर जिला, बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और इन्होंने क्या योगदान दिया है जिसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में इन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला और जनजातीय विरासत को संरक्षित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये किस जनजाति से संबंध रखते हैं? तो ये गोंड मुरिया जनजाति के कलाकार हैं, नारायणपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने बांस की जो बांसुरी है, जिसको वहाँ पे क्या कहते हैं, सुलूर, उसका निर्माण किया है, उसको एक विशेष पहचान दिलाई है। और यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इस बार पद्म विभूषण और पद्म भूषण 2025 में छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, सिर्फ पद्मश्री मिला है 2025 में। पद्म विभूषण या पद्म भूषण का पुरस्कार 2025 में छत्तीसगढ़ के किसी भी निवासी को नहीं मिला है। दूसरा हम देखते हैं बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं, मतलब रेशम उत्पादन में। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार मिला है, बेस्ट सेरिकल्चर स्टेट का पुरस्कार। ठीक है, यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। कारण क्या है, क्यों मिला है इनको? तो रेशम उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, और विशेषकर जो टसर रेशम कीट पालन है उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार के आयोजक कौन थे? तो भारत सरकार का केंद्रीय रेशम बोर्ड। ये याद रखना, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर इसके तहत किस जिले को सम्मान दिया गया था पूछा जाएगा, तो याद रखना रायगढ़ जिले को उत्कृष्ट जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कब दिया गया था? तो जब बोर्ड, ये जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है, अपनी 76 स्थापना दिवस मना रहा था। कब मना रहा था? 20 सितंबर 2025, तब यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। अगर इसमें देश में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो छत्तीसगढ़ में मिला है, लेकिन कौन सी श्रेणी? याद रखना 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य की श्रेणी में देश में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 4106 ग्राम पंचायत जो है वो टीबी मुक्त हो चुकी है। ये डेटा याद रखिएगा। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो श्री विष्णुदेव साय जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके दिशा निर्देशों में 7 दिसंबर 2024 को नीचे निरामय छत्तीसगढ़ 1000 दिवसीय अभियान शुरुआत की गई है। ठीक है, कौन सा अभियान है? निश्चय का मतलब होता है टीबी। ठीक है, निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, और किस जिला और पंचायत, अगर जिला और पंचायत स्तर में बात करें तो यहाँ पे याद रखना कबीरधाम जिले के जिंदा ग्राम पंचायत, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ की पहली टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिला या पंचायत स्तर में बात करेगा तो कबीरधाम जिले की जिंदा ग्राम पंचायत को छत्तीसगढ़ की पहली टीबी मुक्त पंचायत होने का गौरव मिला है। ठीक है, याद रहेगा आपको।
तो अभियान क्या था? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। इसी अभियान के तहत, ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में। और जिला और पंचायत स्तर पर बोलेगा तो कबीरधाम जिले के जिंदा ग्राम पंचायत को छत्तीसगढ़ की पहली टीबी मुक्त पंचायत होने का गौरव मिला है। अगर पूछा जाएगा कि इसमें पुरस्कार में क्या देते हैं, तो याद रखना प्रशस्ति पत्र देते और जो महात्मा गांधी जी उनकी एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ये याद रखना। उसके बाद में अगला देखते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ये किसे मिला है? तो श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, जो कि हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार है, ठीक है। और इनको वर्ष 2024 के लिए मिला है और यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक के ही देखते हैं और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे पहले भी करंट अफेयर के बहुत सारे क्लास आ चुके हैं। कई चर्चित स्थल के बारे में हमने बात कर लिया है, कुछ नवंबर दिसंबर में जो चर्चे में थे, कुछ उससे पहले भी थे और हमने जो बस्तर ओलंपिक है उसके संदर्भ में भी बात कर लिया है, ठीक है। तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। जो बस्तर ओलंपिक हुआ था उसका इधर उधर आपको जो ढूंढना पड़ता है वो ढूंढना ना पड़े करके मैंने पूरा एक ही वीडियो में आपको बना करके दे दिया है, तो वो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरी मैथ्स और अन्य क्लासेस भी चल रही है, उसे भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।